फर्स्ट स्टेटमेंट यही था कि मुझे भ्रष्टाचार मुक्त नरकटियागंज विधानसभा चाहिए। सीधी तौर पे मेरी चेतावनी उनको है, प्लीज़ पहल करें भ्रष्टाचार मुक्त नरकटियागंज के लिए। पब्लिक एकदम निश्चिंत है, हम लोग हर एक मैटर को टेकअप करेंगे। नमस्कार, आज हम आ गए हैं सीधी बात करने के लिए नरकटियागंज विधानसभा की MLA यानी कि विधायक श्रीमती रश्मि वर्मा जी के पास। आज हम करेंगे इनसे सीधी बात। कुछ दैनिक अखबारों में भी आज प्रकाशित हुआ है, ये जानकारी मिली है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी सुधर जाएं वरना कार्रवाई होगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं शुरू से रही और मुझे लगा कि ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर था, प्राइमरी मैटर था और इस पर मुझे स्पष्ट बोलना भी चाहिए था। और मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट यही था कि मुझे भ्रष्टाचार मुक्त नरकटियागंज विधानसभा चाहिए। इसके लिए पहल दोनों तरफ से, सरकार के यहाँ पर लोकल स्तर पे जो लोग कार्यरत लोग उनकी तरफ से और पब्लिक की तरफ से भी। जिस प्रकार से देखा जा रहा है यहाँ पर लोगों की कुछ समस्याएं रहती हैं जो मतलब जनरल कॉन्टेक्स्ट में कि अधिकारी लोग काफ़ी न्यूट्रल हैं, वो बात नहीं सुनते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है। तो क्या ये ऐसा माना जाएगा कि उन अधिकारियों के लिए आपकी सीधी चेतावनी होगी? क्या आप इसे ऐसा मानती हैं? देखिए, सभी पदाधिकारी और ऐसे नहीं हैं, पदाधिकारी और कर्मचारी ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो हैं सीधी तौर पे मेरी चेतावनी उनको है, प्लीज़ पहल करें भ्रष्टाचार मुक्त नरकटियागंज के लिए, उस ओर आज से सोचें। तो आपका फोकस सिर्फ नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में ही रहेगा या फिर इसका लाभ पश्चिम चंपारण जिले के वासियों को भी मिलेगा? देखिए, मेरा फोकस तो यही है, नरकटियागंज है, इसका लाभ निश्चित तौर पे और क्षेत्र के लोगों को मिल सकता है, लेकिन फोकस मेरा यहाँ है। पिछले 1.5-2 वर्षों से जिले में कुछ वैकेंसीज रुकी हुई हैं, मसलन प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है पोषण अभियान। 1.5-2 वर्षों से पोषण अभियान के समन्वयकों की बहाली अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। किसकी कमजोरी, किसका फेलियर मानती है? देखिए, फेलियर एज सच ये तो जग जाहिर है कि सिस्टम में प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि सिर्फ आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेकर चल रहे हैं, मैं सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर चल रही हूँ। पब्लिक एकदम निश्चिंत है, हम लोग हर एक मैटर को टेकअप करेंगे। अच्छा, चलिए कुछ राष्ट्रहित की बातें आपसे हो जाए। ऐसा देखा जा रहा है पूरे देश भर में किसान आंदोलन पूरा रफ्तार पकड़ के साथ चल रहा है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह। पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली आना चाहते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांगे हैं उनकी? आपको क्या लगता है, क्या वो चाहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज अपनी जगह पे है, आम पब्लिक के मिशन एंड एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह पे हैं। जब दोनों मैच खाती हैं तो योजना अच्छी तरह से बेहतर तरीके से चलती है। जब थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लोगों की सोच में बदलाव रहता है, एक दूसरे के प्रति डिफरेंसेस रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। किसान, उनको समझाने की भी ज़रूरत है और सरकार तक उनकी बातों को पहुंचने की भी ज़रूरत है। तो इन दोनों का एक सामंजस्य जल्दी ही बैठने की संभावना लग रही है। क्या विश्व गुरु भारत के डिजिटल इंडिया वाले मॉड्यूल में किसानों को समझा पाना इतना मुश्किल हो जा रहा है कि किसान अपनी बातों को रखने के लिए लाठियाँ खा रहे हैं और हज़ारों की भीड़ में दिल्ली पहुंच जाना चाहते हैं? किसके फेल्योर मानती हैं आप? क्या ये अधिकारियों की कमी नहीं है जो किसानों तक सीधा जाकर के समझा नहीं पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जब समझेंगे हम लोग और समझाएंगे, बेसिकली हम लोग को खुद में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए। फेलियर है सच कुछ नहीं होता है और सक्सेस है सच कुछ नहीं होता है। पॉलिसी सबके सामने है, यदि मैं उस सिस्टम को समझूंगी खुद से तभी समझना चाहूँगी ना। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस बार के चुनाव में
10 लाख रोजगार बनाम विकास, क्या भारी पड़ गया? क्या नरेंद्र मोदी का विकास भारी पड़ गया या नीतीश कुमार का साथ निश्चय? देखिए, झूठ भारी पड़ा और कमज़ोर पड़ा। न विकास भारी पड़ा शायद, न 10 लाख की रोजगार भारी पड़ा था। झूठ का पर्दाफाश। तो आप मानती हैं, यानी नीतीश कुमार ने 19 लाख रोजगार सृजन की बात कही थी, तो आपको ऐसा लगता है कि उस दिशा में सरकार काम कर रही है? आपको ऐसा लगता है क्या? शुरू हो गया है, आपने सुना भी होगा। जी जी। डिबेट अभी जो 5 दिन के लिए जो सेशन जो चला, सेशन चल रहा था, तो we had thorough discussions on this topic and we are looking into this and very soon I believe हम लोग के सामने आ जाएगा। एक और सवाल मैम आपसे, अभी इस मंत्रिमंडल में देखा जा रहा है कि आपसे कम पढ़े लिखे लोग या फिर मसलन कुछ और कैंडिडेट्स हैं आपकी तरह, कुछ और विधायक हैं जो उच्च शिक्षा को प्राप्त कर चुके हैं और उनका एक अच्छा अनुभव रहा है पब्लिक वेलफेयर की दिशा में, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जगह ना दे करके कुछ कम पढ़े लिखे लोगों को, इनएक्सपीरियंस्ड लोगों को जगह दे दिया गया है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं आप लोगों के साथ अन्याय हो गया? देखिए, सरकार जिसको सही समझेगी, रोस्टर के हिसाब से भी सबको जिम्मेदारी मिलनी ही चाहिए। आप देखेंगे ना, सरकार जैसे चलेगी ना, वो सबके सामने आएगी और कोई कम पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस जैसा शब्द पॉलिटिक्स में नहीं है। आपसे जब बात कर रहे होंगे अगली बार, तो क्या बिहार सरकार कैबिनेट मंत्री श्रीमती रश्मि वर्मा से बात कर रहे होंगे? देखिए, मेरी जहाँ आवश्यकता होगी पार्टी को, मुझे वहाँ दे विल टेक माई सर्विसेज। चलिए, आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो भी वादे किए थे, आप जिस मिशन में चल पड़ी हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत ग्रीन एंड क्लीन नरकटियागंज। जी, जैसा कि ग्रीन एंड क्लीन नरकटियागंज आपका इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है, उसके लिए विशेष शुभकामनाएं। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।